हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फार्मूला बताऊंगा। और अभी तक तो हम फिजिक्स का ही करवा रहे थे, मैथमेटिक्स का हम नहीं करवा रहे थे ना, वीडियो बनवाए। तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ये बेसिक होता है, समझ लीजिए। इसी के बेस पर जो 12th में जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और भी मैथ फिजिक्स में जैसे कैलकुलेशंस वगैरह जो भी अपन करते हैं, तो 11th का जो फार्मूला होता है, जैसे मैं 11th के फिजिक्स में अपन मैथमेटिक टूल्स पढ़े थे, तो उसमें भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो बेसिकली यही होता है, इसको समझ जाएंगे तो आप जो है फिजिक्स का डेरिवेशंस हो गया और भी जो 11th बेस हो गया और बाकी सारे क्वेश्चंस, उसको काफ़ी आपको ईजियर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। माय नेम इज राजकुमार तिवारी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का जो है स्पेशली फार्मूला और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर हो सकेगा, समय मिल पाएगा तो बनाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर दूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण, ट्रायंगल्स में आप लोग देखे होंगे कि कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। ऑब्टूस एंगल होता है, एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। इसके बेस पर पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा होगा। और 9th के CBSE में तो नहीं है, 9th के जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो उसमें जो बेसिकली फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे बहुत सारे फार्मूला आपने लोगों ने पढ़ा होगा। तो बोलेंगे तो आपको मैं सबसे पहले उसी को बता देंगे, या फिर डायरेक्ट अपन आज 11th क्लास के बता देते हैं, 11th 12th से रिलेटेड, क्योंकि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो चैप्टर चालू करूँगा मैं, काफ़ी यूज़फुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है बेसिक से स्टार्ट करूँगा ट्रिग्नोमेट्री का, कि कैसे होता है, फार्मूला कैसे बनते हैं डायग्राम से। तो आज जो है सम और एडिशंस फार्मूला जो है हम देखते हैं। वीडियो को काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं बार बार से ही कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर जब समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, तो ये साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का एडिशंस फार्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी में आपको हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, ये माइनस हो जाएगा और साइन ए और साइन बी। ठीक है, तो एडिशंस प्लस है ये, तो ये आपका एडिशंस फार्मूला है। इसी को हम डिवाइड करके ना tan a प्लस बी का फार्मूला निकालेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर सब्ट्रैक्शंस फार्मूला बोलेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यदि कॉस में ले हम कॉस ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, ये माइनस होगा ना तो प्लस हो जाएगा साइन ए और साइन बी। ये हमारा हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला। ओके स्टूडेंट, तो इसी के बेस पर हम जो है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी प्लस सी, ये सब का भी फार्मूला को निकालेंगे। ओके, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप नहीं करना है वीडियो को। यदि स्किप करने की ज़रूरत आ रही है तो थोड़ा सा पॉज करके आप वीडियो को और देख सकते हैं। ओके, तो यदि राइटिंग नहीं दिख रहा है तो भी आप इसको बताइए, हम इसको सुधार करेंगे। थोड़ा सा चमक रहा है तो पर्दे को खींच देते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ एडिशंस फार्मूला। ठीक है, एडिशंस फार्मूला, कौन सा फार्मूला? एडिशंस फार्मूला। अब देखिए, यदि मैं साइन ए प्लस बी में जाऊँ, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये एडिशंस फार्मूले हैं। ठीक है, यदि मैं साइन ए प्लस बी में जाऊँ जैसे लिखा है, ये
ए इज बी इज इक्वल टू हम लेते हैं हाफ। ओके, माने ए के प्लेस में भी हाफ और बी के प्लेस में भी हाफ पुट करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूला हमको निकल के आता है। तो LHS साइन ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, हाँ एक्सप्लेन करेंगे तो साइन ए बाय 2 और कॉस ए बाय 2 प्लस कॉस ए बाय 2 और साइन ए बाय 2। ठीक है, अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ए है और जहाँ जहाँ बी है मैंने वहाँ क्या रख दिया है, ए बाय 2। आप बी बाय 2 भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए। ओके, और ये कितना है, दोनों इक्वल है देखिए, तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए बाय 2 ए अपॉन 2 और कॉस ए अपॉन 2। ये हमारा साइन ए का फॉर्मूला निकल के आया। ओके, अब यदि हम ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए पुट कर दूँ, ओके, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू ए बाय 2 के प्लेस में ए इक्वल करूँ, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन ए। तो जाहिर सी बात है कि साइन 2a दिस आर इक्वल टू 2 साइन ए और कॉस ए। ये हमको फार्मूला निकल के आएगा। ओके, ऐसे ही हम यदि हम जैसे मैंने a बाय 2 रखा है, a रखा है, यदि मैं यहाँ पर रख दूँ 3a या 2a, यदि मैं a इक्वल टू बी इक्वल टू के जगह मैं 2a पुट कर दूँ यदि, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन 4a, है ना। तो साइन 4a मैंने 2a पुट किया है, क्या पुट किया है, a की जगह और b की जगह 2a पुट कर दिया है, तो साइन 2a प्लस 2a साइन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2a 2a 4 हो जाएगा, 2 साइन 2a और कॉस 2a। ये आप क्या देख रहे हैं, यदि मैं 3a पुट कर दूं, a और b के प्लेस में क्या पुट कर दूं, पहले मैंने 2a पुट किया, अब मैं 3a पुट कर देता हूं। 3a पुट कर दूंगा, 3a प्लस 3a, तो साइन 6a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन 3a कॉस 3a। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा जाएगा। यदि मैं 4a पुट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, साइन 4a प्लस 4a 8a दिस आर इक्वल टू 2 साइन 4a और कॉस 4a। ऐसे पुट करते 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 कि यदि मैं 100a पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बताइए, है ना। यदि मैं 100 पुट कर देता हूँ तो साइन ये कितना हो जाएगा, 100 पर 100 200a, ये हो जाएगा 2 साइन 100a और कॉस 100a। ये हमको एडिशन फार्मूला में मिलते हैं। ओके, इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी हैं, आप उसको बना सकते हैं। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइन 24a अपॉन 2 साइन a, ठीक है। इसका ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन देते हैं, तो अपने को ऑप्शन से मतलब नहीं है। आप लोग जब IIT JEE नीट या कोई भी इंजीनियरिंग टेस्ट वगैरह एग्ज़ाम देंगे तो 4 ऑप्शंस रहेगा उसको, लेकिन आपको ट्रिक जब पता रहेगा कि कैसे हमको ट्रिक करना है तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं। कई क्वेश्चन ऑप्शन देख के बनते हैं, बट यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन देखिए, साइन 24 मैंने कितना हो जाएगा, साइन 16a अपॉन 16 साइन a। ओके, साइन 16 है, तो यहाँ आपने देख रहा है कि इसका आधा हो जा रहा है ना। जैसे डबल है तो उसका आधा हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपने आधा लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और आधा जो वैल्यू उसकी वही पुट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 है
तो यहाँ a हो जाएगा। यहाँ पर साइन 4 है तो साइन 2a कॉस 2a हो जाएगा। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फॉर्मूला 2 साइन 8a कॉस 8a, ओके, अपॉन 16 साइन a, ओके। साइन 16 है तो 2 साइन 8a हाफ कॉस 8a, और नीचे क्या करें 2 का पावर 4 था तो 16 कॉस a कर दिए, साइन a कर दिए, कोई डाउट। अब देखिए ये 8 से कैंसल होगा, हमारा क्या आ गया साइन 8a है ना, और कॉस 8a अपॉन क्या आ गया 8 साइन a। फिर इसको ब्रेक कर दीजिए साइन 8 का, 2 साइन 4a कॉस 4a अपॉन 8 साइन a इंटू ये कॉस 8a हम लिख दिए। फिर से कैंसल हो गया 4 टाइम्स, तो क्या बचा आपको साइन 4a अपॉन 4 साइन a, ये बचा यहाँ कॉस 4a और कॉस 8a, ओके। अब साइन 4a को फिर से हम एडिशन फार्मूला के बेस पे तोड़ देंगे, 2 साइन 2a कॉस 2a अपॉन 4 साइन a, क्या आ गया यहाँ पर है ना, कॉस 4a कॉस 8a। फिर से कैंसिल कर दिए, साइन 2a को फिर से तोड़ देंगे, 2 साइन a कॉस a अपॉन 2 साइन a, यहाँ आ गया हमारा कॉस 2a कॉस 4a और कॉस 8a, ओके। ये 2 साइन a कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया कॉस a कॉस 2a कॉस 4a और कॉस 8a। ये हमारा क्वेश्चन निकल के आया है, जो मैंने फार्मूला अभी बताया था उसी बेस पर हम ये पुट कर सके। इसी के बेस पर आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। जी, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब आगे चलते हैं, आप लोगों को उतारना है तो उतार लीजिए इसको, नहीं तो हम इसको मिटाते हैं। ये हमने बेसिकली फार्मूला देखा, इसके बेस पर ये क्वेश्चन देखे, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉस का एडिशंस फार्मूला में। अभी हमने साइन का देखा, साइन में हम क्या किया, a प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी में a इक्वल टू बी इक्वल टू a/2 हाफ से लेकर आप जितनी वैल्यूज पुट करते जाएंगे ना। तो एक्चुअल में यदि हम इसका एक बेसिकली फार्मूला देखें तो साइन एन ए इक्वल टू, जैसे साइन एन ए इक्वल टू 2 साइन एन a/2 कॉस एन a/2, ये आपका फार्मूला इस टाइप का आता है ना। एन के टर्म से 1/2 2 भी हो सकता है। ये आपको, ये बेसिकली आपको फार्मूला को ध्यान में रखना है। अब जैसे मैंने बताया था एडिशन फार्मूला ऑफ कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a और साइन b, ओके। ये हमारा फार्मूला है। अब हम वैसे लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, शायद इसको मिटालना भी पड़ जाए हमको। तो इसमें मैं पुट करूँगा a के जगह में और ये b के जगह में हाफ। देखिए ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये हर जगह फिजिक्स में भी यूज़ होता है, मैथ्स में भी यूज़ होता है। आपको समझना है, ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए क्या होगा, काफ़ी ईजियर हो जाएगा, ओके। पुट करते हैं LHS में, कॉस a/2 प्लस a/2 इक्वल टू कॉस a/2 कॉस a/2 माइनस साइन a/2 और साइन a/2। तो कितना हो जाएगा, कॉस a इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। ये हमारा कॉस ए का फॉर्मूला निकल कर आया है। ओके, कोई डाउट? अब मुझे पहले बताया था कि आइडेंटिटी जो 10th क्लास में अपन पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा हम देखे थे। तो यदि दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, मैंने इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कॉस ए इक्वल टू, मैंने इसको चेंज किया 1 माइनस 10th में जो पढ़े थे माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। देखिए कॉस ए का एक जो फार्मूला निकला था, एक फार्मूला ये भी निकला है। ठीक, ये कॉस स्क्वायर ए बाय 2 को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 रखा है, इसको वैसे ही छोड़ दिया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 आ गया। अब यदि हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, तो ये भी एक फार्मूला आ गया है। 1 माइनस कॉस ए आपको 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। अब यदि 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो 1 बाय 2 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 2, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, यदि हमको साइन ए बाय 2 की वैल्यू डालनी है तो इस स्क्वायर को इसमें रूट में डाल देंगे, तो साइन ए बाय 2 इक्वल टू हाफ 1 माइनस कॉस ए। तो ये मैंने इस बेसिक फार्मूले को लिया है, इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 पुट करके हमको 1 2 3 फार्मूला आया है। अब इसी में मैं इसी बेसिकली फार्मूला में क्या पुट करूँगा, यहाँ पर इसको मैं ऐसा टिक कर देता हूँ, इसी को मैं पुट कर दूँगा क्या, कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 2। इसको आप लोग बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस 1। तो ये कॉस स्क्वायर का ये भी एक फार्मूला आया है। कॉस ए का देखो बेसिकली फार्मूला है, उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो ये भी आया। अब कॉस ए का एक ये भी फार्मूला है, जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ वैसा पुट करेंगे। अब ये -1 को इसमें ला के हम प्लस कर देते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। ओके, यदि 2 को हम यहाँ ला के स्क्वायर रूट में डाल देते हैं तो 1 बाय 2 1 प्लस कॉस ए, इसका स्क्वायर इसके रूट में कर देते हैं, तो हमको ये कॉस ए बाय 2 का फार्मूला मिल गया। देखो कॉस ए बाय 2 और साइन ए बाय 2 दोनों को यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको टेन ए बाय 2 का फार्मूला मिल जाता है। इसके बेस पर भी मैं आपको कल एक न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ओके, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, ये इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो हमको निकल के आया है, ये देखिए, साइन ए बाय 2 अपॉन कॉस ए बाय 2, दिस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, है ना, कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि 1 बाय 2 को मैंने कैंसिल कर दिया है। 1 बाय 2 और ये 1 बाय 2 कैंसिल हो गए, तो ये जाएगा 10 ए बाय 2, मीन्स 10 ए बाय 2 दिस आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो ये बेसिक फार्मूला मैं आपको ए और बी के प्लेस में हाफ ए बाय 2 मैंने ए बाय 2 रख के मैंने बताया।
अब हम देखेंगे यदि a/2 की जगह में इंस्टीड ऑफ a एंड b पुटिंग ओनली a, ओके, तब हमको क्या फार्मूला निकल के आता है। तो मैं इसी में आप लोगों को बता देता हूँ, इसी में हम सुधार कर देते हैं, जैसे डस्टर में ही बता देते हैं। हम पुट करेंगे ओनली a, ऐसा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, या फिर मिटाल देते हैं पूरा। ओके, तो यदि हम a और b के जगह में क्या पुट करें, ओनली a, तो ये कितना होगा, cos a माइनस sin a और sin a, ओके। a एंड b इज इक्वल टू a, देन sin a cos a sin a। एनी डाउट नहीं ना? तो क्या हो जाएगा ये, cos 2a, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक, उसमें हाफ मिला था। अब मैंने जैसा बताया ये, ओके स्टूडेंट। अब इसी पे हम बेसिकली फार्मूला हम देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं सारे, और दो अलग अलग पार्ट में करके मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए, अभी मैं इस cos स्क्वायर a के प्लेस में रखूँगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, जो 10th में पढ़े थे हम, माइनस sin स्क्वायर a, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये cos 2a, दिस आर इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ओके। और यदि हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसको कर सकते हैं 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a। ये हमको ध्यान रखना है कि 1 माइनस cos a दैट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a, ओके। अब यदि हम इसका स्क्वायर को रूट में डाल दें 1/2 और 1 माइनस cos 2a/2 इक्वल टू sin a, ये हो गया। उसी तरह अभी मैंने किसको तोड़ा था इसमें, इसको, अब मैं इसको तोड़ूंगा फार्मूले में, तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। कोई डाउट? देखिए, cos स्क्वायर a अपनी जगह है, sin स्क्वायर a की जगह मैंने क्या रख दिया है, sin स्क्वायर a की जगह मैंने क्या रख दिया है, 1 माइनस cos स्क्वायर a। ट्रिग्नोमेट्री वैसे काफ़ी इजी है, ये बेसिक है, इसको यदि समझ लेते हैं, मैंने बार बार कहा है कि हर जगह यूज़ होता है, ओके। तो इसको आपको समझना जो है काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप मैथ्स बायो के स्टूडेंट हैं तो इसको ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जब 10th के बाद जब 11th गए थे, आप 11th मूविंग जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मैथमेटिक टूल्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो स्टार्ट करते हैं, cos 2a दिस आर इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये एक फार्मूला हमको निकल के सामने आया। अब देखिए क्या है, 1 माइनस cos 2a था, तो ये माइनस 1 को इधर ला देंगे तो 1 प्लस cos 2a दिस आर इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। अब स्क्वायर रूट में आ जाएगा, हाफ इसमें आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 इक्वल टू cos a। अब देखिए, sin a cos है, जैसे मैंने उसमें कराया था कि 1 माइनस cos a या 1 प्लस cos a, ये क्या था, tan a/2। जस्ट इसमें उल्टा होगा, यदि हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो tan a इज द इक्वल ऑफ
1 माइनस कॉस 2a और 1 प्लस कॉस 2a, ये हमको निकल के फार्मूला आता है। ओके, कोई डाउट कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब हम tan a प्लस बी का देखेंगे और tan a माइनस बी का। ओके, कॉपी हो गई। अब मैं सबको मिटा देता हूं। और tan a प्लस बी प्लस सी का भी देखेंगे, cos 3a का देखेंगे, tan 3a का देखेंगे। ओके, आज की क्लास में जहाँ तक हो पाएगी उसको देखेंगे, नहीं तो कल एक वीडियो और अलग से बना देंगे। अब देखिए हमारे पास sin a प्लस बी था, इसको न्यूमरेटर में ओके अपॉन cos a प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या थी sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन, इसकी वैल्यू डाल देंगे cos a cos b माइनस sin a sin b, ये वैल्यू इसकी रख दी है मैं, sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दिए। अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, cos a cos b से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय LHS में राइट में cos a cos b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, क्योंकि हम निकाल रहे हैं फार्मूला tan a प्लस बी का, तो डिवाइड करते हैं। चलिए, sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a इंटू cos b। ओके, तो जो नंबरेटर था और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने cos a cos b से डिवाइड कर दिया। अब उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, नोमीटर का डिनोमीटर का जो डिवाइड किए हैं cos a cos b था, जो कटेगा उसको काट देंगे और जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। ओके, तो ये tan a प्लस बी का फार्मूला है। अब देखिए इसके अपॉन इसको लेंगे तो sin a cos b अपॉन cos a cos b जब लिखते हैं तो cos b कटेगा, हमको मिलेगा tan a। ठीक, सेकेंड फंक्शन से cos a cos b को डिवाइड करेंगे तो इसमें कटेगा क्या, cos a, तो sin b बाई cos b ये होगा tan b। ओके, आप जब डिनोमिनेटर में जाते हैं, डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन cos a cos b, इसको cos a cos b डिवाइड करते हैं तो टोटल कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ओनली 1। और सेकेंड फंक्शन में sin a बाई cos b cos a और cos sin b बाई cos b, ये हमारा आ जाएगा tan a और tan b। ओके, तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया है कि tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। अब हम tan a माइनस b का रखेंगे बस इसी को सुधार देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। ओके, अब देखिए, अब हम रखेंगे यहाँ tan a प्लस b का, a माइनस b का। तो tan a माइनस b का रखने के लिए सबसे पहले मैं इसी में सुधारता हूँ, ये इनको माइनस कर देंगे, ये भी हम माइनस कर दिए, ये हो गया माइनस, तो ये हम माइनस कर दिए और इसको हम कर दिए प्लस। इसमें भी हम cos a cos b से डिवाइड कर देंगे, किससे, cos a cos b से, तो ये माइनस हो प्लस हो गया माइनस और माइनस हो गया प्लस।
जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन डिवाइड कर देंगे ना तो वही प्रोसेस आएगा, ये हो जाएगा क्या माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10a प्लस बी 10a इंटू 10b 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को 10 3a साइन 3a कॉस 3a साइन 5a और 10a प्लस बी प्लस सी साइन a प्लस बी प्लस सी कॉस a प्लस बी प्लस सी के वीडियो को लेकर आऊँगा। तो आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इससे लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है, ये स्लोगन तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।